हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग में स्वागत है। मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ एचपी टेट नॉन मेडिकल में फ़िज़िक्स की प्रेपरेशन के लिए। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में हम एम लिखेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, के मतलब कैलविन, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से मतलब एम्पियर। जब भी हम कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। और जो मास, लेंथ एंड टाइम है ये बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे इन तीनों क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे, जिनका रिप्रेजेंटेशन है मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। तो ये याद रखना ज़रूरी है। हमारे पास जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है एरिया। एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू ब्रेड्थ भी एक टाइप से लेंथ ही है तो इसको भी हम एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा एल का स्क्वायर मतलब L2, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू जो हमने अभी पहले कहा था कि मास, लेंथ, टाइम हमारे पास तीन मेन फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूज़ हम डायमेंशन फार्मूला को कैलकुलेट करने में हमेशा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे मास यानी एम, एम हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम एम को ज़ीरो लिख देंगे। एल हमारे पास है, L2 है तो एल हम 2 लिख देंगे। टी यानी टाइम, टाइम हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम टी को भी ज़ीरो कर देंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो M0 L2 T0 हमारे पास एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेंथ का हमारे पास एल आ जाएगा, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है तो ये भी एल आ जाएगा, हाइट भी हमारे पास एक टाइप से डिस्टेंस ही होता है तो उसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 एल आ जाते हैं तो हम इसको लिख देंगे L3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इक्वल टू हमारे पास यहाँ फिर से हम मास, लेंथ, टाइम में इसको लिखेंगे। मास हमारे पास यहाँ नहीं है तो मास हम M0 कर देंगे, एल हमारे पास 3 है तो हम L3 कर देंगे, टी हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है तो हम T0 कर देंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से एंड वॉल्यूम हमने अभी फाइंड आउट किया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M0 L3 T0 है। तो M और T तो ज़ीरो है तो हमारे पास यहाँ सिर्फ क्या है L3 है तो हम वॉल्यूम को यहाँ लिख देंगे L3 जो हमारे पास इक्वल टू बन के आ जाएगा L-3। L-3 कैसे आया, L3 हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में L3 को ले जाया जाएगा तो L की पावर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा ML-3। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसको मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M हमारे पास यहाँ 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। L हमारे पास -3 है तो हम L-3 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज में आती है टाइम। टाइम हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम टाइम को ज़ीरो में लिख देंगे। तो ML-3 T0 हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ में होती है तो हम इसको L लिख देंगे, टाइम T में तो T लिख देंगे इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L-T-1 क्योंकि T डिनोमिनेटर में और पावर इसकी 1 है तो हम जब T को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो हम पावर माइनस में ले लेंगे तो हमारे पास T-1 हो जाएगा। तो अब हम इसको मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ मास यानी M नहीं है तो हम M को 0 लिख देंगे। L हमारे पास यहाँ 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है तो L 1 है। T हमारे पास T-1 है तो हम T-1 कर देंगे। तो ये हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है L-T-1। M तो 0 होता है तो M हम नहीं लेंगे यहाँ पे, L-T-1 वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा M यहाँ हमारे पास नहीं है, ना न्यूमिनेटर में ना डिनोमिनेटर में है तो M को हम 0 लिख देंगे। हमारे पास L हमारे पास 1 है तो हम L1 हम लिखने की जरूरत नहीं होती तो हम L लिख देंगे।
टी माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर ऑलरेडी -1 है। जब हम इस टी को न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो हमारे पास ये भी t-1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। एल हमारे पास है, टी हमारे पास है -1, और जब इस टी को हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये भी हमारे पास t-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल, और इसकी पावर हम ऐड कर देंगे। टी की पावर ऐड करने पर हमारे पास -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला है m0 l l टी माइनस हमारे पास 2 आ गया, तो t-2 हो जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी निकाला, जो कि L-T-1 होता है, इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा m हमारे पास है मास, m की पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। m l भी हमारे पास है तो l लिख देंगे। t यहाँ पे हमारे पास -1 है तो t-1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का फॉर्मूला हम लिखते हैं m से, इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L-T-2। तो यहाँ हम देखेंगे m हमारे पास एक m है, हमारे पास l भी है तो हम l लिखेंगे, t हमारे पास t-2 है तो यहाँ भी हम t-2 लिख देंगे। तो ML-T-2 का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML-T-2। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे ML-T-2 इंटू टाइम है हमारे पास, तो टाइम का हम t लिख देंगे। t हमारे पास 1 होगा यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा, l आ जाएगा, यहाँ भी t है और मल्टीप्लाई में भी t है। तो हमारे पास t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर -2, और यहाँ 1 है, प्लस का 1 है तो हम t-2 + 1 कर देंगे। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास पावर 1 यानी ML-T-1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला आ जाएगा ML-T-1। इसी तरह हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और हीट। काइनेटिक एनर्जी और हीट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, और जितनी भी टाइप की और एनर्जी होती है जैसे हीट एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर ही होगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट है। अब हम m यानी मास का हम m से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन, और v² यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का L-T-1, तो इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा m आ जाएगा, l को हम स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा L2, t की पावर -1 है और इसका भी स्क्वायर है तो हमारे पास -1 × 2 आ जाएगा, तो t-2 आ जाएगा। इसी तरह हम और भी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसके ज़रिए हम उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।